हरियाणा चुनाव के नामांकन को बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन कई पार्टियों ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नाम तक की घोषणा नहीं की है। अंदाजा लगाया जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन अब लगातार दोनों पार्टियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही है। और यही वजह है कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी यानी आप अकेले चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। पार्टी रविवार को अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो आम आदमी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी हरियाणा में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि बातचीत चल रही है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। हरियाणा में लगातार काम कर रही है और हम सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तरह तैयार है। हमारा संगठन जमीन पर मजबूत है। हम 1-2 दिन में उम्मीदवारों की घोषणा भी कर देंगे। देखिए, टॉक्स आर ऑनगोइंग, तो इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस, बट आम आदमी पार्टी हरियाणा में लगातार काम कर रही है। आज भी सुनीता केजरीवाल जी की वहां पर जनसभा लगी हुई है। हम पूरी तरह से तैयार हैं सारी 90 सीट्स पर लड़ने को। क्या बीच में दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि बहुत कम समय रहेगा, 5 दिन नॉमिनेशन के रह गए। अगर ये भी खत्म हो जाता है, आप लोगों की बातचीत चलती रहती है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप 90 सीट पे कहां से लड़ेंगे? दिक्कत कहां से आ रही है? देखिए, हम लोग अभी आखिरी के 5 दिन में तो मेहनत नहीं करना शुरू करेंगे। काम तो चल ही रहा है। वहां पे आपको पता है, हम कुरुक्षेत्र से लड़े थे सुशील गुप्ता जी, और वहां पे उनका वोट भी 5,13,416 वोट था शायद। बहुत कम मार्जिन से डिफीट हुई थी। तो हमारा ये दिखाता है कि हमारा ग्राउंड पर संगठन वहां कितना मजबूत है। सीट्स भी हम अनाउंसमेंट भी शायद 1-2 दिन में हो जाए। टॉक्स आर ऑनगोइंग एंड वी आर होपफुल कुछ निष्कर्ष निकलेगा। इससे पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ भी सीट बंटवारे पर बातचीत चल रही थी। शुक्रवार को दोनों ही पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई थी। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होगा। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीटें मांग रही थी, जबकि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 10 सीटें देने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का फार्मूला मंजूर नहीं है। हरियाणा में नामांकन भरने की लास्ट डेट 12 सितंबर है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि इंडिया गठबंधन के पास कोई मिशन नहीं और विजन नहीं है। उनके पास सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वे अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहते हैं, इसलिए वे कुछ जगहों पर गठबंधन बनाते हैं। इंडी अलायंस का कोई मिशन या विजन नहीं है। ये केवल अपने अपने एम्बिशन और अपने अपने कंफ्यूजन में चलते रहते हैं और मोदी से ऑब्सेशन है और अपना अपना करप्शन बचाना है। इसीलिए कहीं पर गठबंधन कर देते हैं, फिर वो गठबंधन टूट जाता है। अब देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को बोलते हैं हम आपके हैं कौन। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले तक हम साथ साथ है था, और अब अकेले हम अकेले तुम हो चुका है। और अब हरियाणा में कभी हाँ कभी ना चल रहा है। पता नहीं ये फिल्म कितने दिन चलेगी, परंतु जब ये फिल्म की प्रोडक्शन चल भी रही है, उसी बीच कांग्रेस पार्टी उन्हीं के एक विधायक को अपने साथ ले भी लेती है, राजेंद्र पाल गौतम, जिसके इस्तीफे की मांग एक समय पर कांग्रेस करती थी, क्योंकि उनके मंदिरों के विषय में, हिंदुओं के विषय में बहुत आपत्तिजनक बयान है। तो ये अलायंस में कोई मिशन विशन नहीं है, ये केवल अपने अपने एम्बिशन से ग्रसित है। और ये दिखाता है, इतना डेस्परेशन है कि अलायंस बना दो, हरियाणा में अलायंस बना दो। इसका मतलब क्या है कि जो पार्टियां एक दूसरे के अस्तित्व को खत्म करने के लिए बनी हुई है, जो पार्टियां एक दूसरे की जानी दुश्मन है, उनको भी हरियाणा में साथ आना पड़ रहा है। इसका मतलब अकेले लड़ने में उनको कोई भी श्योरिटी नहीं है कि हरियाणा की जनता उनको समर्थन देगी। इसलिए वैसे कांग्रेस और आप में हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में हरियाणा में भी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था। इस दौरान कांग्रेस ने 10 में से 9 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जबकि आपके हिस्से में केवल कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट आई थी। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव की तरह 9-1 के फॉर्मूले पर आम आदमी पार्टी कुल 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को यह फार्मूला मंजूर नहीं है। इसके बाद दोनों पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।